अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो इस्लाम की तारीख और मुक़द्दस मकामात से भरा हुआ है। इस वीडियो में हम आपको दिलचस्प मालूमात और इराक में मौजूद ऐसी जगहों की सैर करवाएंगे जो आज से पहले आपने नहीं देखी होंगी और ना सुनी होंगी। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी ज़रूर दबाइएगा। चलें अब वीडियो का आगाज़ करते हैं। इराक, जिसका पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ इराक है, इसकी आबादी 3 करोड़ 72 लाख के करीब है। आबादी के लिहाज से इस मुल्क का शुमार 36वें नंबर पर होता है। बगदाद इस मुल्क का दारुल हुकूमत है और कदीम तरीन शहरों में से शहर है। इराक का परचम 3 रंगों पर मुश्तमिल है। अगर हम इराक के बॉर्डर की बात करें तो मशरिक की जानिब से ईरान, मगरब की जानिब उर्दन और शाम, शमाल की जानिब तुर्की और जनूब की जानिब सऊदी अरबिया और कुवैत आते हैं। इस मुल्क को किसी भी इतराफ़ से समंदर नहीं लगता, इसलिए इस मुल्क का शुमार इन 43 ममालिक में होता है जिसे लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। दोस्तों, इस मुल्क के लीडर सद्दाम हुसैन थे, जिसे इराक का आखिरी बादशाह भी कहा जाता है, जिसे अमेरिका के हुक्म ना मानने पर फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया था। अगर हम इस मुल्क के दिलचस्प हक़ाइक़ की बात करें, ये मुल्क तेल के ज़ख़ायर रखने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। कहा जाता है कि दुनिया के सबसे पहले पहिए की बुनियाद भी इस मुल्क में रखी गई थी। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड का सिस्टम भी दुनिया को इराक ने दिया था। आपने अली बाबा पर बनी हुई कहानियाँ और फिल्में ज़रूर देखी होंगी। इन कहानियों को लिखने वाला भी इराकी था। दुनिया में सबसे ज़्यादा शहद की मक्खियाँ पालना और इनसे शहद हासिल करने का विसरा इस मुल्क को जाता है। ये मुल्क भी अरब मुल्कों की तरह गर्म है। इस मुल्क में शिया कम्युनिटी पाकिस्तान से ज़ियारतों के लिए बहुत ज़्यादा आती है। पाकिस्तान से बाई रोड भी आते हैं और जहाज़ के ज़रिए भी आते हैं। इराक दूसरे अरब ममालिक की तरह डेवलप नहीं है और तालीम का निज़ाम भी नॉर्मल है। अगर करेंसी की बात करें तो इनकी करेंसी इराकी दिनार है। पाकिस्तानी 1 रुपया इराकी 4.27 इराकी दिनार के बराबर बनते हैं। और अगर इंडियन करेंसी की बात करें तो 1 इंडियन रुपीस इराकी 15.19 दिनार के बराबर बनते हैं। बगदाद इराक का सबसे बड़ा और कदीम शहर है। ये इराक का खूबसूरत तरीन शहर है। यहाँ पर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है। इस शहर में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का भी रोज़ा मौजूद है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के रोज़े से काफ़ी दूर ही गाड़ी आपको उतार देती है, फिर वहाँ से आपको पैदल जाना पड़ता है। इस शहर में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का भी रोज़ा मौजूद है। आपकी पैदाइश 1 रमज़ान 470 हिजरी में ईरान के सूबे करमान शाह के शहर गलियान में हुई। इसी निस्बत से आपके नाम के साथ जिलानी लगाया जाता है, जो अरबी में जिलानी में तब्दील हो गया। आपका विसाल 561 हिजरी में हुआ। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े के इतराफ़ में कमरे भी बनाए गए हैं, जो उर्स के मौके पर ज़ाहिरीन को दिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे बसरा की। बसरा इराक का एक खूबसूरत तरीन शहर है। ये शहर भी इस्लामी लिहाज से बहुत अहमियत रखता है। इस शहर में सहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र भी मौजूद है, जिनका नाम हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। बसरा की एक सबसे पुरानी मस्जिद, जिसको 635 ईस्वी में खजूर के पत्तों से बनाया गया था, इस मस्जिद को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद बनाया। इस मस्जिद में आग लगने की वजह से ये मस्जिद शहीद हो गई और फिर इसको दोबारा मिट्टी से बनाया गया। पहला शरिया भी इसी मस्जिद में बनाया गया, जहाँ फ़लसफ़ी और हदीस और कुरान पाक की तालीम दी जाती है। अब हम बात करेंगे इराक के शहर कूफा की, जो बागियों के शहर के नाम से भी मशहूर है। इस्लामी तारीख़ में इस शहर को भी बहुत अहमियत हासिल है। बहुत से असाब की कब्र मुबारक भी यहाँ पर मौजूद है। इस शहर में मशहूर मस्जिद कूफा भी मौजूद है, जो नहायत खूबसूरत है। ये मस्जिद इस जगह बनाई गई है जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इबादत की और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में इसको मस्जिद की शक्ल दी गई। ये वही जगह है जहाँ से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का सिलाब निकला था
اور وہ कुआं भी इस मस्जिद में मौजूद है। इस मस्जिद के एरिया में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती भी बनाई गई थी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी इसी मस्जिद में बैठकर लोगों के फैसले किया करते थे। इसके अलावा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जो तलवार से ज़रब लगाई गई वो जगह भी इस मस्जिद में मौजूद है। अब हम बात करेंगे नजफ़ की। नजफ़ इराक़ का बहुत ही मुक़द्दस शहर है क्योंकि यहाँ इमाम अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक मौजूद है। आपके रोज़े पर दुनिया भर से लाखों मुसलमान ज़ियारत के लिए आते हैं। नजफ़ शहर बहुत ही पुराना शहर है, लेकिन ज़्यादा लोग आबाद हज़रत अली अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक बनने के बाद हुए। यहाँ से एक ज़माने में दरियाए फ़रियाद भी गुज़रता था। इन लोगों का ज़्यादातर दारोमदार खेती बाड़ी पर था। सल्तनत उस्मानिया ने भी यहाँ हुकूमत की, लेकिन जब पानी का रुख बदलता गया और दूसरे कबीलों ने अटैक कर दिया, जहाँ पहले 3000 आबादी थी और इसके बाद कम होते होते सिर्फ 30 लोग रह गए। सल्तनत उस्मानिया ने बहुत कोशिश की कि पानी का रुख बदल सके और दोबारा यहाँ पानी आ जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये शहर दोबारा आबाद होना शुरू हुआ और आज यहाँ 1 लाख के करीब आबादी है। इमाम अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत कूफा में हुई और दफन नजफ़ में किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी इसी शहर में मौजूद है, जिसे वादी सलाम कहते हैं। पिछले 1400 साल से यहाँ लोगों को दफनाया जा रहा है। इसका रकबा 1500 एकड़ है, जहाँ हर तरफ आपको कब्रें ही कब्रें नज़र आएंगी। एक तहकीक के मुताबिक इराक़ की जंग के दौरान 200 से 250 लोग को रोज़ाना दफनाया जाता था, लेकिन 2010 के बाद ये नंबर कम होता गया। ये जगह यहूदियों के लिए भी बहुत ही मुक़द्दस है, क्योंकि मुसलमानों से पहले ये एरिया यहूदियों के पास था। इराक़ का शहर करबला भी इस्लामी तारीख़ में बहुत अहमियत रखता है। ये शहर पहले शहर नहीं था, बल्कि रेगिस्तान था और जंग का मकान था, जो 680 ईस्वी में एक जगह हुई थी, जिसे बैटल ऑफ करबला भी कहते हैं, जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को शहीद किया गया था। इसके बाद हज़रत इमाम हुसैन का रोज़ा यहाँ बनाया गया और इसके आसपास तमाम लोग इसके बाद आबाद होना शुरू हो गए। इसकी आबादी तकरीबन 7 लाख है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़े के चारों अतराफ आपको बाज़ार मिलेंगे, खाने पीने की दुकानें भी बहुत मिलेंगी। आपका रोज़ा भी बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा बनाया गया है। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का भी रोज़ा यहाँ मौजूद है, जो करबला की जंग में शहीद हुए थे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।